नमस्कार दोस्तों। हाउस द चार्ट में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस द चार्ट। आई होप एवरी वन ऑफ यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि मंडे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करेगा और चार्ट क्या बता रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का तो इंफॉर्मेशन मिल गया सबको, वो निकल भी गया। तो वो जो हैंगओवर था वो अभी कट गया। ठीक है। तो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कहां देखेंगे मंडे को। देखिए, निफ्टी ने जो चार्ट में जो पैटर्न बनाया है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो एक कंजेशन जोन में, जो मैंने अपने वीडियोस में बता रहा हूं कंटिन्यूअसली, कि कंजेशन जोन में फंसा है 22,000 से 22,300 का। निफ्टी ओपन हुआ फ्राइडे को 22,064 रुपए 85 पैसे में, फिर 22,120 का हाई बनाया, लो बनाया है 22,931 का, और फिर 22,023 में जाके उसने क्लोज किया। तो उसने 22,000 का जो सपोर्ट है वो उसने नहीं तोड़ा है। ठीक है। उसके ऊपर ही ट्रेड किया और उसके ऊपर ही उसने क्लोज भी किया। तो अभी वेडनेसडे को उसने जो लो बनाया था, ठीक है, वेडनेसडे को उसने जो लो बनाया था वो 905 का था। थर्सडे को जो उसने लो बनाया है वो है 917 का, और कल जो लो बनाया है 931 का। तो वो ये जो लो का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है। अभी लोग बोलेंगे कि हाँ ये 900 950 के वहां पे ये इसने ट्रिपल बॉटम बनाया, उसके पहले भी उसने एक बार इसी जगह से घूमा था। 29 फरवरी को ये इसी जगह से घूमा था, उस टाइम भी इसका लो बना था 861, मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज में ही बना था और यहां से वो घुमा था। तो फिर मंडे को निफ्टी का क्या होगा। तो मेरे लिए निफ्टी अभी भी इसी कंजेशन जोन में ही फंसा है, 22,000 से 22,300 का। उसका रेजिस्टेंस अभी भी 22,300 है। जब तक निफ्टी 22,300 को क्रॉस करके होल्ड नहीं करता तब तक हम लोग कोई अपमूव नहीं देख पाएंगे, वही तो वहीं पे रेंज में वो फंसा रहेगा। पहला निफ्टी का रेजिस्टेंस इसलिए 22,300 का है। अगर पहला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हम निफ्टी को 22,450 को जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है। अगर निफ्टी 22,450 के ऊपर ट्रेड करके 22,500 का जो लेवल है उसको अगर तोड़ता है और होल्ड करता है, तब हम टारगेट देख सकते हैं 22,550 का, 22,550 का। निफ्टी अगर 22,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में बंद, क्लोजिंग बेसिस कर मतलब क्लोज देता है, ठीक है, 22,500 के ऊपर क्लोज देता है, तभी हम निफ्टी में नई ऊंचाई देख सकते हैं या तो फिर नया टारगेट भेज सकते हैं। नहीं तो ये वही 550 500 तक ही सीमित रहेगा, वहां से फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है। निफ्टी को 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देना है, दिन में नहीं जाना है, दिन में नहीं, क्लोजिंग देना है। अगर वो 22,500 के ऊपर क्लोज करता है तभी हम निफ्टी में एक नया हाई देख पाएंगे। निफ्टी का सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है 31,800। ये पहला एक्चुअल सपोर्ट है 21,800। अगर निफ्टी 21,800 को तोड़ता है तो वो जाके फिर 21,500 में सपोर्ट लेगा, और तीसरा सपोर्ट है 21,200। 21,800 850 में ही उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट उसको मिलेगा 21,302 में। जैसा, मतलब मेरे को चार्ट्स में जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे को अभी भी निफ्टी वीक लग रहा है। जब तक निफ्टी 22,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक निफ्टी यही जोन में फंसा रहेगा, या नीचे भी आ सकता है। So as I've discussed in my previous video, that Nifty is trading within a congestion zone of 22,000 to 22,300. Nifty opened on Friday around 22,064 rupees. Then it went down till 21,931. That's the low. Means it made a low of 21,931.
It made a high of 22,120 and closed around 20,000, 22,023, which is above 22,000. So it did not close below 22,000. Right now, the only Nifty resistance, the first resistance for Nifty is around 22,300. If it if Nifty goes beyond this 22,000 to 22,300 congestion zone and breaks 22,300 level, then the next target we can see for Nifty is around 22,450. After that, if Nifty breaks the resistance of 22,500, which is the second resistance, then we can see the next Nifty going up till 22,550. 22,550 only. Unless Nifty does not close above 22,500, we cannot see a new high. It will always come back from that level. Maybe it will make 20,000, it will create a new high, and but it will close below. If it close below 22,500, Nifty is still weak. It is not going to give you new milestones. Where's the support lies for Nifty? So the support lies for Nifty around 21,800. This is the first support. The second support is around 20, means if Nifty breaks 21,800, only then we can see Nifty as a weak. 21,900 levels, even if it breaks 21,900 level, it can still recover from there. But if it breaks and trades below 21,800, that is the actual weakness. It is a sign of actual weakness. Similarly, the second support for Nifty is around 21,500 and the third support for Nifty is around 21,200. So for Monday, it might not be trading beyond 20,500 level, but within this expiry week, at any point of time, if Nifty closes above 22,500, Nifty is going to get stronger. If Nifty closes below 21,800, Nifty is going to get weaker and we can see further downfall. So now let's go back and see what's Bank Nifty made in the chart. तो देखिए बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ओपन बनाया 46,500 के ऊपर उसने ओपन किया, ठीक है। हाई बनाया 47,000 नहीं, ये 46,800 होगा, सॉरी, 46,800 तक उसने हाई बनाया, ठीक है। फिर वो 46,500 को तोड़ के 310 का लो बना के क्लोज किया 46,500 के ऊपर, ठीक है। अब ये जो दो कैंडल, जो जो दो स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, बॉडी आपका थोड़ा बड़ा होता है डोजी से और शैडो बहुत बड़ा होता है। सो ये जो कैंडल का जो मोटा पार्ट है उसको कहते हैं बॉडी, और जो स्टिक की तरह रहता है, लाठी की तरह जो ऊपर उधर ऊपर नीचे रहता है, उसको कहते हैं शैडो। तो अगर तो इसने जो ये जो स्पिनिंग टॉप दो बनाया है, ठीक है। अभी देखिए दो बारी इसने, पहला वाला जो कैंडल इसमें बनाया है स्पिनिंग टॉप में, उसमें क्या हुआ, उसका जो क्लोज था वही नेक्स्ट वाले स्पिनिंग टॉप का हाई है ऑलमोस्ट। ये देखिए इसका क्लोज था 46,779 और इस बार उसने हाई बनाया 46,800, मतलब वही वही उसी लेवल से वो घूमा है। तो मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर है और निफ्टी अभी इसी कंजेशन जोन में, बैंक निफ्टी से आप समा कीजिएगा, बैंक निफ्टी इसी कंजेशन जोन में 46,800 से 47,000 से घूमेगा। तो अगर बैंक निफ्टी 46,800 का पहला जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ता है, तभी हम लोग पहला टारगेट जो बैंक निफ्टी का है, सॉरी, तो वो 47 तक रीच करेगा, लेकिन 47 से फिर से घूमने की उसकी बहुत मतलब चांसेस है, 47,000 से फिर से घूम जाएगा। तो निफ्टी का बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस है 46,800, दूसरा रेजिस्टेंस है 47,000 और तीसरा है 47,200। टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट होगा, जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 47,6,800। कहीं पे भी ओपन हो निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी
46,800 उसका पहला टारगेट है। अगर 46,800 को देखता है तो वो हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, 47,000 तक उसको देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी 47,000 को ब्रेक करता है तभी हम उसको ऊपर लेवल में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है? बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है वो 46,500 जो उसके ऊपर वो बंद किया है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट है उस दिन का लो जो 46,310 है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो हम लोग 46,000 तक भी बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो अभी मंडे देखिए, बैंक का जो हैंगओवर था वो तो निकल गया है, ठीक है। अभी मंडे बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड करेगा उसके ऊपर डिपेंड कर, मतलब कैसे ओपन देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। 500 के नीचे ओपनिंग देना बैंक निफ्टी के लिए वीक साबित होगा, हम लोग फर्दर डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर 500 के ऊपर वीक ओपनिंग देता है, अगर वो 46,800 को ब्रेक करता है तब भी उसके पास वो कंजेशन जोन है ये। जब तक ये 47,000 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी को 47,000 को ब्रेक करना पड़ेगा और अगर वो क्लोजिंग देता है 46,800 के ऊपर तभी हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ वापिस आई है, ठीक है। जब तक वो 46,800 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक बैंक निफ्टी वीक है। So as I've discussed in my previous video that the bank nifty is trading within a congestion zone of 46,800 to 47,000. On Friday bank nifty opened around 46,572, made a high of 46,800 and made a low. After that it went down till 46,310 and then it went up and closed around 46,542 in the last few hours. Now if you see the chart, bank nifty has created a is trading in a congestion zone is of 46,800 to 47,000. Whenever it is trying to get up, it is returning back from this zone. So this is a congestion zone, and unless bank nifty does not break this zone, it will be still weak. If you see the chart, there are two spinning top candles has been created on back to back, right? The first spinning top candle's low is almost the high of the second spinning top candle. So sorry, the closing of the first spinning top candle. So if you see, Thursday's close was around 46,789 and bank nifty has made a high of 48,095, almost on the same level, and from that same level it came down, right? So the bottom is lower and the top is also lower of the candles, which is actually suggesting that the bank nifty is very weak. Now if bank nifty breaks the support of 46,500 in opening on Monday, then we might see bank nifty going down and test the support of 46,310. If it breaks that also, it will can go down till 46,000. So you might see bank nifty at 46,000. Even if it is giving an opening above 46,500, still, unless bank nifty does not close above 46,800, bank nifty will stay weak. Only if it closes above 46,800, then we can say that yeah, bank nifty is starting to get stronger. Now we can see strength in bank nifty. So let's see how market opens up on Monday. And as I said, the news is already out. So I don't think that can be a hangover. Maybe Indian market can take you from the global market or any global news coming up. Or in this we, yes, by within today or tomorrow, if we have some news, we get some news. Market might trade window based on those news. So that's all for today. Let me know that how are you liking my videos. If I'm missing something, please let me know. And I'll request you to please subscribe to my channel and share this with your friends, colleagues, so that everyone is able to know how charts works, and you can share the knowledge with others. I can share the knowledge with others as well. तो दोस्तों देखते हैं मंडे क्या होता है। अगर कोई ग्लोबल न्यूज आता है उसके ऊपर बेस करके शायद मार्केट क्यों लेगा, या तो फिर ग्लोबल कोई क्यू के ऊपर बेस करके, न्यूज के ऊपर बेस करके मार्केट बिहेव करेगा इंडियन का। देखते हैं ओपनिंग कहाँ होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, उसके ऊपर बेस करके कल का मंडे का मार्केट चलेगा।
लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, वही लेवल्स है। और क्लोजिंग बेसिस में लेवल अगर मेंटेन होता है या फिर तोड़ा जाता है, तभी वीक और वीकनेस और स्ट्रेंथ आए दिखाई देगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज और भी लोगों के पास पहुंचे। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अ, तो मेरे को और भी वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक माई एंड लाइक द चैनल। और अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो प्लीज वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको इंक्लूड करने के लिए। और अगर आपको कुछ लगता है कुछ अच्छा नहीं है वो भी बताइए। तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही। कल मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद। जय हिंद।